नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, फरवरी 2021 में जब देश का आम बजट पेश हुआ था, उसमें जो है वित्त मंत्री मिसेस निर्मला सीतारमन ने जो है अपने आने वाले अगले वित्त वर्ष से पहले पहले भारत के दो ऐसे सरकारी बैंक, जिसको कि आप पीएसयू भी बोल सकते हैं, उसमें जो है उसके निजीकरण की बात उठाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगले वित्त वर्ष तक हमारी ये योजना है कि भारत के दो ऐसे सरकारी बैंक जो कि उस अनुसार जो है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं जैसा सरकार को उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। ओवरऑल जो है यहाँ पे दो बैंकों का निजीकरण, मतलब कि डिस इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी। बेसिकली इसमें जो है सरकार जो भी अपने उसके शेयर्स होते हैं वो किसी प्राइवेट फर्म के हाथों जो है उसको सेल आउट कर देती है। मतलब ये कि अगला वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2022 से पहले जो है देश के दो सरकारी बैंकों का पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है एक अलग अब एंगल निकल कर सामने आ रहा है कि सरकार ने जो है उसमें एक बैंक और अलग से बढ़ा दिया है। दोस्तों, अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने फरवरी में जो अनाउंस किए थे केंद्रीय बजट में कि दो सरकारी बैंकों का निजीकरण होगा। इसके तहत अब सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग सभी वाकिफ भी होंगे, जिसको आम भाषा में हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई भी जानते हैं, और इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि एक तरीके से साउथ बेस्ड बैंक है। हालांकि इसका देश के हर राज्य में पहुंच है, लेकिन उतना अच्छा ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसमें जो है अपनी हिस्सेदारी को बेचने का प्लानिंग कर रही है। सरकार की योजना है कि इन बैंकों में सरकार की जो भी शेयर्स है, सरकार की जो भी पूंजियां हैं, वो किसी प्राइवेट फर्म को जो है वो सेल आउट कर दिया जाए। बदले में जो है उन्हें इससे जो है काफ़ी अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। तो ये जो शुरुआत में जो बात कही जा रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए कहा गया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही सरकार के थिंक टैंक, जो कि उनका एक नीति आयोग होता है, जो कि प्लानिंग कमीशन भी आप उसको बोल सकते हैं, उसने सरकारी बैंकों के नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में निवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति, जो इनका जो एक कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट होता है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। उसमें अब कहा यह जा रहा है कि अब उन्होंने इसमें एक बैंक और ऐड कर दिया है। मतलब ये कि जो दो बैंक थे वो तो बिल्कुल फिक्स थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक। अब उसमें एक और नया नाम जुड़ गया है, एक और बैंक का, जिसकी भी जो है सरकार की योजना है कि इसको भी डिस्ट इन्वेस्ट कर दिया जाए। ये नीति आयोग के जो सर्वे है उसका रिपोर्ट है, और उसमें जो है इस नाम को आगे किया गया है, और वो है बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी वाकिफ भी होंगे, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया को भी इस बिक्री में संभावित उम्मीदवार हो सकता है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन की इस लिस्ट में बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी सामने आ रहा है। तो कुल मिलाजुला के दोस्तों, बैंकों की संख्या जो है 2 से बढ़ाकर अब 3 कर दी गई है, जो कि आने वाले समय में सरकार की योजना है कि जितनी जल्दी हो सके इस पूरे प्रकरण को अंजाम दे दिया जाए, ताकि सरकार को जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो पाए। जो भी इनके शेयर्स हैं, जिस तरीके से अगर आप पीछे देखेंगे तो आईडीबीआई बैंक के साथ भी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया था। आईडीबीआई बैंक में जो भी सरकारी अपना शेयर था उसको जो है उन्होंने एलआईसी के हाथों बेच दिया था, और एलआईसी ने भी आगे जाके जो है आईएचडीएफएल लोन्स को भी आगे वो सेल आउट कर दिया था। इसमें दोस्तों जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि काफ़ी बड़ा बैंक है, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और इसका जो पहुंच है लगभग हर गांव तक, हर शहर तक है। ऐसे में वो बहुत सारे ग्राहक भी प्रभावित होंगे जो इन बैंकों से एसोसिएट हैं, जिनके इस बैंक में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। किसी का करेंट अकाउंट हो, किसी का सेविंग्स अकाउंट हो, किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने कुछ डिफरेंट जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं इन बैंकों के द्वारा। तो ऐसे में दोस्तों सरकार की ये मंशा अब साफ हो चुकी है कि इस वर्ष जो है 3 बैंकों का जो है निजीकरण कर दिया जाए, और आने वाले समय में भी जो निजीकरण का जो ये सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि सरकार बस ये मान के चलती है कि बाकी जिस तरीके से दुनिया में जो भी विकसित देश हैं जहां पे मैक्सिमम बैंकों की संख्या 2, 3 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 होता है, ठीक उसी प्रक्रिया को भारत में भी लागू किया जाए, और यहाँ भी जो है केवल बड़े बड़े जो बैंक हैं केवल उन्हीं को यहाँ पे सरकारी तौर पे जो है अपना एक्टिविटी चलाने का उनको परमिशन दिया जाए।
बाकी जितने भी ये छोटे मोटे बैंक हैं जो सरकार के लिए गले की हड्डी बनी हुई है और एक तरीके से घाटे का सौदा हो रहा है, और जिसका जो बोझ है वो देश के आम नागरिकों का जो उनके टैक्स के पैसे देते हैं उनके ऊपर पड़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है इससे एक निजात मिलेगा। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और इसका एक विस्तृत रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, जहां पे आप जो ये नीति आयोग का जो एक रिपोर्ट है वो आप पढ़ सकते हैं और आपका जो भी डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद दोस्तों।